अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी किक्स पर आज हम बना रहे हैं फ्लैट बैंड का डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन, कटिंग और स्टिचिंग कुर्ते की मैं आपको दिखाऊंगी। ए लाइन लॉन्ग शर्ट जो है वो किस तरह से तैयार की जाती है और किस तरह से कटिंग की जाती है। उसी के अंदर से पल्टा किस तरह से रखना है इसको मैं सेपरेट करके पीसेस आपको दिखाती हूँ और पल्टा वगैरह बनाना सेम अंदर पीस से दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से बनाया जाता है। ये देखिए जी, ये हमारी शर्ट है, इसको मैंने कटिंग करके सेपरेट कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने ले ली है। टोटल इसकी जो लेंथ है वो मैं मेजर करके आपको बता देती हूँ। 51 इंच जो है, 51 एंड हाफ जो है इसकी लेंथ है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो है वो लेंथ ले सकती हैं। यहाँ पे मुझे इतनी लेंथ चाहिए थी, मैं ले रही हूँ। 14 इंच जो है इसकी विड्थ है। 4 फोल्डिंग में ये कपड़ा पड़ा हुआ है। 9 इंच पे जो है वो इसकी टोटल जो है वो लेंथ जाएगी इसकी शोल्डर कटिंग की। तो 8 इंच पे जो है मैं इसका मार्क कर रही हूँ। 1 इंच जो है वो कम लेते हैं यहाँ पे। तो 7 एंड हाफ पे जो है वो इसकी वेस्ट और चेस्ट की फिटिंग जाएगी। और 16 पे जो है वो हमारी यहाँ पे हिप साइज जा रहा है। तो ये यहाँ पे मैं मार्क लगा रही हूँ कहाँ कहाँ पे हमने फिटिंग साइज जो वो लेने हैं। अब इन मार्क को सीधा भी मैं मिला लूँगी, इस तरह से स्ट्रेट कर लूँगी। इस तरह से आसानी रहती है। मैं बड़ी डिटेल से आपको इसकी कटिंग बताने लगी हूँ कि लॉन्ग शर्ट को, लूज़ कुर्ते को हम मीडियम साइज़ को किस तरह से तैयार कर सकते हैं और हाइट के हिसाब से कैसे तैयार। हाइट आप अपने हिसाब से जो भी आपकी है उस हिसाब से आप इसकी लेंथ जो है वो ले सकते हैं। तो बाकी जो मेथड है वो सेम रहेगा। ये देखिए, इस तरह से मार्क जो है वो आपस में मिला के हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा ली है। अब सबसे पहले जो है वो इसके ऊपर से हम तीरा ले लेंगे। जो हमें तीरे की यहाँ पे हमारी जो मेजरमेंट्स हैं वो हमें चाहिए। ठीक है, ये देखें 7.5 जो है वो हमें तीरा चाहिए। तो तकरीबन इससे 2 सूतर ऊपर रख के मैं इसका मार्जिन रख के यहाँ पे इसको तैयार करूँगी। ये देखें 7.5 सेम वहीं पे हमारा जाएगा। 7.25 इंच पे यहाँ पे मैं मार्क लगा ली हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे हमारा जहाँ पे चेस्ट मार्क जाएगा पहले वो मार्क लगा लें। यहाँ पे 10.5 जो है हमारा चेस्ट मार्क है। अब हमारी वेस्ट जो हमारी जाती है फिटिंग में उसका हम मार्क लगा लेते हैं। सबसे पहले 9.7 पे यहाँ पे मार्क लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी फिटिंग जा रही है यहाँ पे। अब हम हिप के जो हमारी साइज़ है उस हिसाब से हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको मेजर करते हुए हमने जो मार्क लगाना है उसके हिसाब से 11.25 इंच पे यहाँ पे मैं मार्क लगा रही हूँ। ठीक है, हमारी जो है 11.25 के हिसाब से 23 इंच जो है तकरीबन 22.5 से 23 तक जो है हमारी रेडी चाहिए हमें। ये देखें, अब हम ऊपर से शोल्डर यानी कि तीरे की जो शेप्स है जो हमारी जो हमने मार्क लगाए हुए हैं वहाँ पे हम लगा लेंगे। एक तो बैक साइड से जो 1 इंच हमने डाउन करना है उसका मार्क लगा रहे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे 3.5 इंच रख के वहाँ तक हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। ये तीरे का मार्क है हमारा। 1 इंच मज़ीद हम यहाँ से डाउन करने लगे जो फ्रंट साइड की डाउन हो गया। ठीक है, ये जो फ्रंट साइड का डाउन है तो इसे स्ट्रेट कर लेंगे आगे से। और जहाँ पे हमारा ये तिरछा आ रहा है वहाँ तक हम 1 इंच को तिरछा करेंगे। और 1 इंच जो है वहाँ यहाँ तक जहाँ तक जाके स्ट्रेट हो रहा है वो स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो नेक साइज़ है वो भी इसी हिसाब से रेडी हो जाएगा। और अब हम जो है शोल्डर शेप जो है अंदर से होल जो है उसकी गोलाई कर लेते हैं। पहले हम जो है बैक साइड की जो फ्रंट साइड की कटी है वो कर रहे हैं। इसके बाद इसके आगे से आधी से पौनी इंच आपके जिस तरह से डीप जा रही है उस हिसाब से मैं यहाँ पे आधी इंच ले रही हूँ डीप। तो आप भी अगर आधी इंच के हिसाब से यही साइज़ है आपका तो आधी इंच डीप लेके तो इसकी शेप दे दें इस तरह से। शेप हमारी जहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है वहाँ पे हमारी ख़त्म हो जानी चाहिए, ऊपर तक नहीं जानी चाहिए, ताकि हमारी ये जो शेप है वो अच्छे तरह से बैठ के आए। ठीक है, अब जो हमारे चेस्ट मार्क और फिटिंग मार्क थे और हिप साइज थे इनको आपस में मिला लेंगे यहाँ पे स्केल की मदद से। फिर इसका जो मार्जिन है वो हमारा 2 इंच जाएगा, वो मार्क कर लेंगे चारों तरफ से। जहाँ-जहाँ पे हमने रखा है ये देखिए 2 इंच हमने हिप साइज से फिटिंग से और हमने चेस्ट साइड से 2-2 इंच जो है इसका मार्जिन रख के इन मार्क्स को हम आपस में मिला लेंगे। इस तरह से ये देखें, ये मार्क्स हमारी मार्जिन के जो हैं वो आपस में हम मिला रहे हैं। देखिए, और ए लाइन शेप है तो जो बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हमारे हिप साइज से बचा है उसको नीचे कॉर्नर वाली साइड से हम दामन की साइड पे इस तरह से आपस में तिरछा मिला लेंगे। इस तरह से हल्की सी हमारी ए लाइन शेप जो है वो आ जाएगी। ये देखिए, अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से कट करके हम इसको साइड पे कर लेंगे इस तरह से। जब तक मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो जो है पसंद आती है कटिंग की, स्टिचिंग की, तो आप मेरी वीडियो को लाइक किया करें। अगर मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपको चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ये देखें।
इस तरह से हमारी शोल्डर शेप की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट और बैक की जो कटिंग है वो कर रहे हैं, शोल्डर की भी और ऊपर से तिरे साइड्स की भी। ये देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है यहाँ से। अब हम फ्रंट साइड की जो कटिंग है वो कर लेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हम इसको साइड पे कर लेंगे। ऊपर से 1 इंच जो हमने डाउन का मार्क लगाया था वो वाली कटिंग दे दें यहाँ पे। ये देखें सेम हमने मार्किंग के ऊपर कटिंग करते जाना है। यहाँ पे हमारी शर्ट की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम साइड पे कर लेंगे और इसके स्लीव जो है वो कट करेंगे। इसको आप इसी तरह से तय लगा के साइड पे कर लें और अब हम स्लीव्स ले लेते हैं। ये देखिए 24 इंच जो है वो हमारे स्लीव्स हैं और जो इसकी विड्थ है इस तरह फोल्डिंग में 4 फोल्डिंग में 9 इंच है, जबकि हमें 10.5 इंच जो है वो चाहिए यहाँ पे। तो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो यहाँ पे डाल के जो हमारी शोल्डर शेप से कटिंग होता है या वो या कोई भी एक्स्ट्रा पीस हम यहाँ पे मैच करके तो डाल देंगे शर्ट के अंदर। तो ध्यान रखिएगा जिस जो हम ये फ्लावर वगैरह इस तरह का कपड़ा कटिंग कर रहे होते हैं तो इनके फूलों के जो रुख है वो एक ही साइड पे करना है ताकि ये खराब ना हो। 3.5 इंच का मार्क लगा के उस हिसाब से यहाँ पे हम शोल्डर की शेप दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह से शेप दे देनी है आपने आपके हाथ की मदद से, बड़ी प्यारी ये शेप आ जाती है। 7.5 पे यहाँ पे हमारा जो टोटल स्लीव्स की जो विड्थ है वो जा रही है आगे से। तो इस तरह से आपने फ्रंट साइड से इस तरह रख लेनी है। पहले इनको जॉइंट के ऊपर की तरफ से इस तरह सीधा मिला लेना है, फिर जो जॉइंट है उसको शर्ट के साथ मिला लेना है। बाकी की जो इसकी फिनिशिंग है इसको सिलाई करने के बाद जो थोड़ा बहुत कमी बेशी होगी वो इसको हम सेट कर लेंगे। अव्वल तो आती नहीं, अगर आए तो थोड़ी बहुत कमी बेशी जो इसके अंदर हो वो हम इसको दूर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से जो मार्क लगाए हैं उसके ऊपर हम इसी तरह से कटिंग करते जाएंगे और इसको बाद में जॉइंट लगा लेंगे। इस तरह हमारी जो स्लीव्स की जो शोल्डर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे, हमारी शर्ट के हिसाब से बिल्कुल बैठ के आएंगे। ये देखिए इस तरह से ये मुकम्मल हो गए हैं। अब हम इसकी जो नेक डिज़ाइन है उसकी तरफ चलते हैं। नेक डिज़ाइन का पैटर्न कटिंग करना है तो उसके लिए पहले मार्किंग कर लेते हैं। 3.5 इंच जो है हमारी इसकी विड्थ जाएगी। जो हमारी फ्लैट बैंड जो हम बना रहे हैं तो 3.25 इंच जो है वो हमारी लेंथ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे भी 3.25 इंच पे यहाँ पे मार्क लगा के इस तरह से तो इसको हम आपस में फिर मिला लेंगे। 3.5 का लगाया, 3.25 का लगाया और इस तरह से हम इसका एक स्क्वायर जो है वो रेडी कर लेंगे। इस तरह से इन मार्क्स को आपस में मिलाएं तो इस तरह ये बॉक्स जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हल्के हाथों से शेप दे रही है, ज़्यादा डीप शेप नहीं देनी। देखिए जिस तरह से मैं शेप दे रही हूँ सेम इसी तरह से आपने शेप देनी है तो आपका जो फ्लैट पैन है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया है। यहाँ से हमें 17 इंच चाहिए, हमने आगे से बटन टेक पट्टियाँ जो है वो तैयार करनी है। तो वहाँ पे हम जो मार्क लगा रहे हैं वो 17 इंच पे है। टोटल जो लेंथ है हमने ली है वो नेक डिज़ाइन से ली है, नेक से लेके नीचे तक हमारी वेस्ट से नीचे हमारी कटिंग जा रही है। यहाँ से अब हम यहाँ पे कट कर लेंगे सेंटर से ताकि इस पे बटन टेक जो है पट्टियाँ वगैरह हम आसानी से लगा सकें। फ्रंट साइड जो है हमारी कट चुकी है, ये हमारी बैक साइड है। बैक साइड भी सेम हमने इसी तरह से रख के यहाँ पे आधी इंच की जो है वो कटिंग डाल देनी। ये देखिए सारी स्ट्रेट जाएगी, सिर्फ बॉक्स जहाँ पे कॉर्नर फोल्ड है वहाँ से हल्की सी गुलाई देते हुए बाकी हमने सीधी कटिंग कर लेनी है। जितना हमारा मार्जिन सिलाई में जाएगा उस हिसाब से। अब इन दोनों पीसेस को आपने वेस्ट नहीं करना, इन्हीं 2 पीसेस की मदद से हम आगे से तैयार करेंगे। 1.25 इंच की जो है हम पट्टियाँ जो है वो कटिंग कर ली है मैंने बुकरम की। लेडीज बुकरम मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो दूसरी भी यूज़ कर सकती हैं। और इसकी 14.5 जो है वो मैंने इसकी लेंथ ली है यहाँ पे। ये देखिए अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। अच्छी तरह से पेस्टिंग आपकी होनी चाहिए। पहले एक साइड जो है इसके ऊपर फोल्ड कर लें, बुकरम के ऊपर फोल्ड करें, फिर इसको दोबारा से पलट के प्रेस लगाएं इस तरह से ताकि हमारी अच्छी से क्रीज बैठ जाए। अब एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने यहाँ से इसको कट कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो साइड पे कर लिया है। अब इसको इसी के ऊपर वाली साइड पे फोल्ड कर लेंगे। ये देखें इस तरह से फ़ोल्ड करके तो इसके अंदर हम दोबारा से उठाएँगे, जो बुकरम वाली साइड है, उठा के तो इसके अंदर डाल के दोबारा से प्रेस लगा देंगे। ये हमारी पट्टी तैयार होगी। इसी तरह से सेम मैंने ऊपर-नीचे की बटनों वाली और ऊपर वाली पट्टी जो है वो सेम साइज़ की मैंने तैयार की है। इस तरह से दोनों पट्टियाँ रेडी हो जाएँगी। अब सबसे पहले जो है हम पट्टियाँ अटैच कर लेते हैं इस तरह से। 1/2 इंच का जो मार्जिन है वही मार्जिन हमने यहाँ पे लेते हुए इसको सिलाई लगा लेनी। किनारी-किनारी की सिलाई लगाते जाना है यहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह बड़े ध्यान से आपने भी लगानी है।
और बहुत स्ट्रेट करके लगानी है, किनारे की सिलाई लगानी है, इधर-उधर ना हो। बड़े ध्यान से आगे पीछे से हाथों की जो ग्रिप है वो रखते हुए इसको अच्छी तरह से पकड़ते हुए हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो पट्टी हमारी होगी उसको कट करके, तो जितनी हमारी स्टिचिंग में आएगी उतनी हम इसको रख लेंगे। ये देखिए, यहाँ तक खत्म हो गई। ये देखिए, अब दूसरी साइड की हम पट्टी लगाएँगे। ऊपर से लगाते हुए सेम इसी तरह हम किनारे की सिलाई लगाते जाएँगे। ये देखिए, इस तरह से किनारे-किनारे की सिलाई बहुत आसान है ये पट्टियाँ लगानी। ये देखिए, यहाँ पे इस साइड पे हल्का-सा जितना हमने सिलाई में लेना है मार्जिन फैब्रिक, उतना सा हम कट लगा लेंगे। 2 सूत्र का मैंने कट लगाया है, खुल के जो है आधी इंच का हो जाएगा, तो सेम मार्जिन जो है वो इस साइड से भी जाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा डिज़ाइन बन रहा है पट्टियाँ वाला, तो ये हमारा बटन टेक जो है वो पूरा हो जाएगा। देखिए, अब इसको बिल्कुल ऊपर-नीचे बिल्कुल जैसे मैंने सेट किया है, इसी तरह आपने सेट कर लेना। बड़े ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप ना किया करें, ध्यान से देखा करें, फिर आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाती है। आपके लिए बड़ी मेहनत से, बड़ी डिटेल से मैं वीडियो बनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाती होगी। ये देखिए, इस तरह से सेट करते हुए वहाँ से घुमा के हमने यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच के फासले से हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। आप 2 इंच भी ले सकती हैं, लेकिन 2 इंच से ज़्यादा ना लीजिएगा। यहाँ पे भी घुमाते हुए हमने किनारे की सिलाई ली और अंदर की तरफ अच्छी तरह से फ़ोल्ड करते हुए हम नीचे वाली पट्टी को यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, बड़ी प्यारी यहाँ पे किनारे की सिलाई जो है वो लग रही है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको घुमा के इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा दी है। अब इसको इक्वल करते हुए हम यहाँ पे आके किनारे की जो सिलाई लगा रहे हैं पक्का कर देंगे इसको। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से पक्का करके ज़रूर निकालिएगा, ताकि ये बाद में थ्रेड जो है वो बाहर नहीं निकलता और जो हमारा डिज़ाइन बना हुआ होता है वो ख़राब नहीं होता। हल्का-सा मैंने इस बुकरम को जो है वो आपस में चिपका लिया, जैसे मैं बाकी की अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ। सेम वही माप लेते हुए 3.5 इंच का और पौने 4 इंच के हिसाब से हम यहाँ पे भी बॉक्स रेडी कर लेंगे। ये देखिए, ये हम बॉक्स रेडी कर रहे हैं, यहाँ पे हम बैक साइड की जो पट्टी है वो रख के तो इसकी लेंथ ले लेंगे। ये देखिए, ये हमारा जो है बॉक्स रेडी हो गया है। 3.5 इंच लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से। ये देखिए, यहाँ पे भी 3.5 इंच के हिसाब से एक और नीचे सीधी जो लाइन है वो मैं ड्रा कर लूँ। ये लाइनें क्यों ड्रा कर रही हूँ, अभी आपको मैं बता देती हूँ। अभी इसका पैटर्न ऊपर रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, ये फ्रंट साइड की जो अंदर वाली कटिंग थी, इसको मैंने यहाँ पे रखा, इस तरह लाइन से नीचे, और जो पीछे वाली 3.5 इंच का जो हमने मार्जिन लिया था, इसके अंदर हमने गले की जो विड्थ रखी है उस हिसाब से हमने इसको सेट कर लेना है। फ्रंट साइड की और बैक साइड की कटिंग जो मैंने कहा था सँभालनी है, वो इसीलिए बोला था। यहाँ पे इस तरह रख के सेम शेप से हमारी जो नेक डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं 2 सूत्र का मार्जिन रखते हुए इसको मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे। सेम आपने भी इसी तरह से मार्जिन रखते हुए मार्क करते जाना है। ये देखिए, जहाँ तक गोलाई है इसको सेम इसी तरीके से हम मार्जिन रखते हुए इसी तरह से 2 सूत्र का हम मार्क करेंगे। यहाँ से 2 सूत्र का मज़ीद हम करेंगे, इसको तिरछा रख लेंगे थोड़ा-सा, और इससे बाद में इससे हट के एक पॉइंट और हमने 2 सूत्र का जो है वो लेते जाना है। ये देखिए, 1-2 सूत्र ऊपर जो हमने थोड़ा तिरछा करके रखा है, 1-2 सूत्र जो टोटल हम जो है गोलाई से यहाँ बढ़ा रहे थे, वो हमने लेना है। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो इस तरह गोलाई भी बड़ी अच्छी बैठ के आएगी, और साथ में फ्लैट बैंड जो है वो बड़ा अच्छा बैठ के आता है, और कटिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है और बेहतरीन तरीके से जो हमारा डिज़ाइन है वो रेडी हो जाता है। ये देखिए, ये हमने कटिंग कर ली है, हमने मार्क लगा लिया है यहाँ पे। ये देखिए, अब हम यहाँ पे पौने इंच का जो है वो बैंड तैयार करेंगे। आप चाहे तो आधी इंच का भी तैयार कर सकती हैं यहाँ पे। ये देखिए, पौने इंच का मैं यहाँ पे बैंड जो है वो तैयार करना है, तो वो मैं मार्क लगाती जाऊँगी यहाँ पे। इस तरह से मार्क लगा के इन मार्क्स को आपस में मिला लें। ये हमारी बैंड की जो शेप है, फ्लैट बैंड की शेप जो है वो रेडी हो रही है। बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से लग जाता है। देखिए, जो हमने हल्का-सा वो डिप किया था उस हवाले से उसी तरह से सेम पौने इंच रखते हुए बैक साइड से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, जो बंद साइड है आपने वो ऊपर वाली साइड पे रखनी है, नीचे वाली साइड पे जो है वो ओपन साइड आपने रखनी है। ये देखिए, इस तरह से आप कटिंग करेंगी तो जब बैंड खुलेगा तो आपको पता चल जाएगा। ये ओपन वाली साइड है जिस साइड से मैंने मार्क लगाए हैं। ये देखिए, ये ओपन साइड से मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, ऊपर वाली साइड से ये बंद है। तो इस तरह से ये जो हमारा बैन है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए, मैं कटिंग करके एक्स्ट्रा जो बुकरम है वो निकाल के साइड पे करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो बैन है वो रेडी हो गया है। ये देखिए, जहाँ तक हमारा बैक पार्ट जाना है वहाँ पे इस तरह से प्रेस करते हुए हम इसको आपस में इस तरह से बैठाएँगे, तो ये देखें, इस तरह से हमारा फ्लैट बैंड जो है वो रेडी हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लें, डबल पीस जितना हमारी बैंड के लिए चाहिए उस तरह से रख के हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा बैंड जो है वो पेस्ट हो जाएगा।
ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट करके साइड पे रख लें, मार्जिन रखते हुए हमने इसको एक्स्ट्रा को कट करके साइड पे कर दिया है। ये देखिए और जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है, मार्जिन जो रखा है उसको हम आयरन की मदद से ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए प्रेस लगा लेंगे ताकि सिलाई लगाते हुए किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो और फिनिशिंग के साथ हमारा जो डिज़ाइन है, नेक डिज़ाइन है वो रेडी हो जाए। अब इसकी किनारी की सिलाई लगानी है। किनारी की सिलाई का मतलब बिल्कुल किनारी पे नहीं लगाना, हल्का-सा किनारी की जितना फासला छोड़ते हुए हम आगे सिलाई लगाएँगे, थोड़ा-सा फासला रखते हुए, ताकि ये बैंड जो है वो फोल्डिंग में बहुत आसानी से और नीट तरीके से फोल्ड हो जाए। ये देखिए, इस तरह से सिलाई चला लें आप भी और यहाँ से हमने बंद नहीं करना, ओपन ही रखना है। ये देखिए, अब अंदर वाली साइड से भी हमें जितना मार्जिन चाहिए, मार्जिन रखते हुए 2 सूत्र मैं यहाँ पे मार्जिन रख रही हूँ। आपने भी 2 सूत्र का मार्जिन रखते हुए इसको कटिंग कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पे इसको कटिंग कर लेते हैं, इसका अंदर से एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हम इसको कटिंग कर लेते हैं। टीप कट लगा लें, जहाँ-जहाँ तक ये गुलाइयाँ हैं, वहाँ पे कट लगा लें। ये देखिए, ताकि फ़ोल्ड करने में ये ऊपर की तरफ इसको जब फ़ोल्ड करेंगे, तो ये आसानी से फ़ोल्ड हो जाएगा, इस तरह से। ये देखिए मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखा देती हूँ। बहुत प्यारा ये बैंड रेडी होएगा इंशाल्लाह। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगी, सेम इसी तरह से आप देखेंगी और इसको फ़ॉलो करेंगी, तो इंशाल्लाह ताला आपका भी बैंड बहुत प्यारा रेडी हो जाएगा। ये देखें, इस तरह प्रेस की मदद से खींचते हुए कपड़े को ऊपर वाली साइड से हमने प्रेस लगानी है। जिस साइड पे बुकरम लगी है उधर नहीं लगानी, जो बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक अभी हमने जॉइंट किया है, यहाँ पे हमने लगानी है। अब इसको पलट लें, सीधी साइड पे कर लें, बुकरम वाली साइड पे कर लें और एक्स्ट्रा मार्जिन ½ इंच का यहाँ पे भी मार्जिन रखते हुए हमने इसको कटिंग कर लेना है। ये देखें, ½ इंच ही मार्जिन रखिएगा क्योंकि बाद में हमने इसको फ़ोल्ड करना है, तो फ़ोल्ड करने में ये आसानी रहेगी। अब इसका ये बना लिया हमने सेंटर, सेंटर बना के अब हम तीरे जॉइंट करते हैं और इस फ्लैट पैन को जो है वो अटैच करेंगे। सबसे पहले आपने तीरे जॉइंट कर लेने हैं यहाँ पे। जब तक मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और बताने और सिखाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई जो कंप्लीट हो गई है और सेंटर के साथ हम सेंटर जो मार्क लगाया था, वो मिलाते हुए हम शर्ट के साथ बैक साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो किनारी-किनारी की सिलाई लगाते हुए हम आगे की तरफ आ जाएँगे। ये देखिए। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो किनारी की सिलाई है वो लग रही है। ये देखिए बिल्कुल इक्वल और बड़ा प्यारा ये बैठ के आया है, बहुत खूबसूरती से आता है। इसकी फाइनल लुक चेक कीजिएगा, बहुत ही प्यारी इसकी फाइनल लुक आएगी। बहुत अच्छे तरीके से ये तैयार हुआ था, इसकी स्टिचिंग, इसकी फिनिशिंग देखिए बहुत अच्छी तैयार आपके सामने ये तैयार हो रहा है। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। अब हम दूसरी साइड से भी सेम उसी तरह उतनी ही सिलाई लेते हुए हमने जितना हमने मार्जिन उस साइड से लिया था, इतना ही मार्जिन हमने इस साइड से लेते हुए इसको सिलाई कर लेना है। ये देखिए। सेम उतना ही पार्ट जो है हमारा यहाँ तीरे तक आना चाहिए जितना दूसरी साइड से आया था। आप चाहें तो यहाँ मार्क लगा के तो फिर भी कर सकती हैं। तो ये देखिए हमारा बड़ा परफेक्ट बैठ के बैक साइड पे ये देखिए कंप्लीट हुआ है। कोई जोड़ नहीं आया, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। बड़ी आसानी से जो है वो तैयार हो गया हमारा बैग। आपका भी इंशाल्लाह इस तरह से तैयार हो जाएगा। फिर से कह रही हूँ कि वीडियो को स्किप ना किया करें, बड़े ध्यान से देखा करें। तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ सेम इसी तरह से हमारा जो बैन है तैयार हो जाएगा। अब हमारी किनारे की सिलाई लग चुकी है, इसको पलट के हमने जहाँ से ओपन छोड़ा था वो सिलाइयाँ लगा लेंगे बिल्कुल किनारी वाली साइड से। देखिए यहाँ पे हम इसको किनारे की वाली सिलाई से अंदर वाली साइड से सिलाई लगा के इसको पक्का कर लिया है। अब मैं देखिए इसको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ, इस तरह से कानों को डबल करते हुए हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। अब ये देखिए ये फ़ोल्डिंग हो गई है हमारी, इस तरह से करते हुए हम अंदर की तरफ अब इसको फ़ोल्ड करेंगे, तो बड़ी ही फिनिशिंग के तरीके से ये तैयार हो जाएगा। यहाँ पे तुरपाई करके तो मैं आपको बैन चेक करवाती हूँ। ये देखिए हमारी फाइनल लुक बैन की देखिए कितनी प्यारी तैयार हुई है, बहुत प्यारे तरीके से ये बैन तैयार हुआ है। तो आप मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक किया करें, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, किस तरह के मैं आपके लिए डिज़ाइन तैयार कर रही हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।